हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था कि गोल्स एंड 3 चैलेंजेस ऑफ न्यू नेशन। अगर आपने मेरा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए, जिससे कि आपको ये वाला वीडियो और अच्छे से समझ में आए। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे प्रोसेस क्या था पार्टीशन का, इस सब के बारे में हम इस सेशन में पढ़ेंगे। ऑन 14-15 August 1947, नॉट वन बट टू नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ पार्टीशन। 14-15 अगस्त 1947 को जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उस टाइम इंडिया नहीं बल्कि दो नेशन एग्जिस्ट हुए, एक तो हिंदुस्तान और एक दूसरा पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये रीज़न था पार्टीशन का। पार्टीशन के कारण दो राष्ट्र बने। अब हम बात करते हैं टू नेशन थ्योरी के बारे में, जो कि दी गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। अब ये टू नेशन थ्योरी क्या थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टू नेशन थ्योरी को हम हिंदी में द्विराष्ट्र सिद्धांत भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लीग के हिसाब से India consisted of not one but two people, Hindu and Muslim. That is why they demanded Pakistan, a separate country for the Muslim. मुस्लिम लीग ने कहा कि इंडिया में सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी, बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम और भी कम्युनिटी के। तो उनका कहना था कि इसीलिए वो एक पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, एक सेपरेट कंट्री जो कि सिर्फ मुस्लिम के लिए हो, मुस्लिम्स के लिए एक अलग से कंट्री बनाना चाहते हैं। ये मुस्लिम लीग ने कहा था। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन की। पार्टीशन जो विभाजन हुआ उसकी प्रक्रिया क्या थी। इट वॉज डिसाइडेड टू डिवाइड इंडिया इंटू टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये डिसाइड किया गया कि इंडिया को टू कंट्रीज में डिवाइड करना, इंडिया और पाकिस्तान। बट दिस डिसीजन वॉज नॉट ओनली पेनफुल बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू डिसाइड एंड इम्प्लीमेंट। पर इंडिया को दो कंट्रीज़ में डिवाइड कर देना, ये डिसीजन सिर्फ पेनफुल ही नहीं था बल्कि डिफ़िकल्ट भी था, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी का काम था। डिसाइडेड टू गिव एरिया वेयर Muslims were in majority to Pakistan and the rest was to stay with India. अब ये डिसाइड किया गया कि ऐसे एरिया जहाँ पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान को दे दी जाए और जो रेस्ट पार्ट बचता है वो इंडिया का ही रहे। तो ये डिसाइड किया गया। अब इस डिसीज़न में डिफ़िकल्टीज़ भी कुछ आई। पार्टीशन में बहुत सारी परेशानियाँ थी, डिफ़िकल्टीज़ थी। वो डिफ़िकल्टीज़ क्या थी वो हम देखते हैं। देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। मतलब ब्रिटिश इंडिया में कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जो सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी का हो, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम रहते हों। ऐसा एरिया कोई नहीं था, क्योंकि हर एरिया में कुछ हिंदू भी थे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी थे। नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। और ये भी नहीं था कि सारे मुस्लिम मेजोरिटी के एरियाज पाकिस्तान में मिलना ही चाहते थे। And the last was that the two of Muslim majority province of British India, Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslim were in majority. और पंजाब और बंगाल जो कि मुस्लिम मेजोरिटी के प्रांत थे, वहाँ पे बहुत सारे वो वाला पार्ट बहुत सारा ऐसा भी था जहाँ पे नॉन मुस्लिम मेजोरिटी में भी थे। तो भी ये भी एक प्रॉब्लम थी। अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे पार्टीशन में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। इन द नेम ऑफ रिलीजन, पीपल ऑफ वन कम्युनिटी रूथलेसली किल्ड पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी। धर्म के नाम पर एक कम्युनिटी के लोगों ने बहुत बेरहमी से दूसरे कम्युनिटी के लोगों को मारा भी, बहुत लोगों को। तो एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों की हत्याएं भी की। बहुत बैड कंडीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई थी उस समय। मतलब महिलाओं के साथ बहुत, कितनी महिलाओं को ज़बरन उनसे शादी कर ली गई, ज़बरदस्ती करना भी, उनके साथ विवाह कर लेना, मार डालना। तो बहुत सारी फीमेल्स के साथ बहुत उनकी उस टाइम पार्टीशन के टाइम पे बहुत बुरी कंडीशंस हो गई थी। एंड द लास्ट वन इज़ राइटर्स, पोएट्स, फिल्म मेकर्स एक्सप्रेस्ड देयर व्यूज़। काफ़ी बहुत सारे राइटर्स ने, पोएट्स ने, फिल्म मेकर्स ने, जिन्होंने पार्टीशन अपनी आँखों से देखा था,
जो जिन्होंने अपनी आँखों से देखा, तो उन्होंने अपने फ़िल्म के द्वारा पोएट्स ने अपनी पोएट्स ने अपनी कुछ पोएट्रीज़ लिखी, उन सब के द्वारा उन्होंने बताना चाहा, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था इस घटना को, तो इन्होंने उसके अपनी फ़िल्मों के द्वारा भी और लोगों तक भी ये चीज़ें पहुँचाई। अपने व्यूज़ उन्होंने एक्सप्रेस किए। तो ये थे कॉन्सिक्वेंसेस पार्टीशन के। तो इस सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि पार्टीशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, प्रोसेस क्या था पार्टीशन का, ये सब चीज़ें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप बता सकते हैं कमेंट में कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, किस टॉपिक से चाहिए। ओके, थैंक यू।